अभी ना एक सीरीज है, मामला लीगल है, पार्ट 2 आई है ना। उसमें जो मुख्य पात्र है वो जज बन गया है अच्छा वकील से। अच्छा और अब उसने सोचा है कि वकील बनकर जो किया सो किया, लेकिन जज बनकर व्यवस्था बदलूंगा। अच्छा जो भी मेरी अथॉरिटी में होगा उसमें सब व्यवस्था बदल दूंगा, सब चीज़ें ठीक से चलेंगी, सब लोग ठीक से चलेंगे। हम्म और उसने रातों रात व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश की। हम्म दिखाया यह गया कि उस कोशिश में वो फेल हुआ। हम्म और बाद में उसकी बात समझ में आई, जो काफ़ी तार्किक है, कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए पहले व्यवस्था समझनी पड़ेगी। और कोई भी परिवर्तन रातों रात नहीं होता है, क्योंकि दरअसल असली परिवर्तन वो है जो धीमे धीमे आता है, सही वही टिकता भी है। सही। क्या बालन शाह को ये सीरीज देखनी चाहिए? बेशक देखनी चाहिए, पर बालेंशिया ने कुछ चीज़ों में जैसे कि मिसाल के तौर पे गार्बेज कलेक्शन, बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बदलाव लाया। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो किस केजरीवाल भी लाए थे। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं है कि फेलियर है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ऐसा मामला है, केजरीवाल लाए, बेशक केजरीवाल के साथ अलग प्रॉब्लम थी। देख, केजरीवाल के ऊपर भी कोई बैठा हुआ था। केजरीवाल के पास दिल्ली का फुल कंट्रोल नहीं था, ना पुलिस का था ना डीडीए लैंड का था। बालन शाह के पास ये तुलना सब, नहीं है कोई। बालन शाह के ऊपर नहीं है। बालन शाह का हाथ खुला है, हम्म। वो जो दिल चाहे कर सकता है। 1500 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए थे उन्होंने, कल परसों की खबर है ये। अच्छा। और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं ये, हम्म जिनको लेकर वो पहले से बहुत नाराज रहते हैं कि हम्म इस तरह से हो जाते हैं। हम्म तो मैं इसी बात को समझना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि जब कोई नया लीडर आता है, बहुत सारे एनर्जी के साथ आता है, आइडियाज के साथ आता है, लेकिन जो पुरानी चली आ रही व्यवस्थाएं, इस पर आपका क्या टेक है? आप इतने दुनिया भर की पढ़ाई करते हैं, मुल्कों के निजाम को समझते हैं, क्या उसमें धीरे धीरे परिवर्तन करने की जरूरत है, या रातों रात वाला परिवर्तन भी चल जाता है? देखिए, जिस तरह आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। एक तो आपने देखा होगा इलॉन मस्क ने जो करने की कोशिश की रातों रात, हम्म, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को ऐसे चलाने की कोशिश करी जैसे एक कॉरपोरेशन, वो भी ऐसी वैसी कॉरपोरेशन नहीं, स्टार्टअप जैसे चलता है आईटी वाला सिलिकॉन वैली में। और उसमें फिर प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि वो समझ नहीं रहे थे कि क्या मामला ऐसे है क्या। अब दूसरा आया है, जैसे हमने पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने बात की थी हंगरी की, और उसमें जो आए हैं वो चुन के अब लीडर, क्योंकि 16 साल तक तो लगातार वो जीतते जा रहे थे ओरबान। तो उन्होंने कहा है लोगों से कि हम बदलेंगे, जो भी इनके अपॉइंटमेंट्स थे। ओरबान ने सारे अपॉइंटमेंट्स किए हुए थे, वो सब गड़बड़ भी थे। पर अब उसमें लोग कह रहे हैं कि धीमे धीमे कीजिए। उन्होंने तो कहा है सबसे कि तुम अपने आप ही रिज़ाइन कर दो। जो ओरबान के अपॉइंटीज थे उनसे कहा तुम खुद ही रिज़ाइन कर दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें फायर कर दूँ। अब पता नहीं क्या होगा, लोग करेंगे कि नहीं वो तो पता नहीं। पर लोग कह रहे हैं कि अगले 6 महीने साल भर में वो हल्के हल्के, बल्कि वो जिस तरह से ओरबान ने वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बदला था, क्योंकि ओरबान के पास भी सुपर मेजोरिटी थी, इस आदमी के पास भी जो आया है इसके पास भी सुपर मेजोरिटी है, मगियर जो है वहाँ पे, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन अब बदलेगा। तो हर तरह की मिसाल है कि चेंजेस हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इतना रैपिड गवर्नमेंट का चेंज होता है ना, तो जो पुराने लोग होते हैं वो इंतज़ार में होते हैं आपकी गलती के। यानी कि जिन लोगों को इन्होंने रिप्लेस किया है वो सब अब गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि अगर इसने कोई गलत कदम उठाया या पब्लिक का गुस्सा आया तो हम इसको चिपट जाएंगे। तो वो एक और मामला है कि तो कुछ चीज़ें तो बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ अपॉइंटीज जो थे वो पिछली सरकार के थे, वो अंदर से आपको खोखला करते हैं। आपने देखा होगा एक मोर्सी करके इजिप्ट में थे। अब मोर्सी तो बेचारे आ गए, पर अंदर से जो सारा निज़ाम था, सारे जज, सारे सब पुराना था, वो सारे आर्मी के थे। उन्होंने काम ही नहीं करने दिया मोर्सी को। 1 साल तक कोई काम नहीं करने दिया। पब्लिक भी त्रस्त हो गई, मोर्सी खुद त्रस्त हो गए, और फिर से कू करा दी आर्मी की। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मामला पेचीदा है। मुझे अंदर से नहीं पता कि नेपाल की गवर्नमेंट जो है वो कितनी प्लायंट है, उसमें कितने पुराने अपॉइंटीज़ हैं, वो काम करने दे रहे हैं या नहीं करने दे रहे बालेन शाह को। अगर वो समझ रहे हैं कि ये जल्दी से हटा के इनको मैं ज़्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ सरकार के डिलीवरेबल्स के, वही मतलब उसके हर तरह के एग्जाम्पल हैं। हम तो देख चुके हैं बिहार में भी। अब लोग कहते हैं कि लल्लू जो थे वो जंगल राज लाए, पर सवाल ये है कि लल्लू जंगल राज लाए क्यों? क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था के लोग थे वो काम भी तो नहीं करने दे रहे थे ना।
ऐसी जाति व्यवस्था थी कि वो काम नहीं करने दे रहे थे एक नए यादव ओबीसी लीडर को। तो उसने वो उस व्यवस्था ही तोड़ दी, उसको क्लाइंट बनाने के चक्कर में वो चम्मच ही तोड़ दिया। तो अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं बलेन शाह और किस तरह से वो करेंगे।